रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हादा इदा फजअहु अस्सफरु अम्मा लो अलिमा बिही क़ब्ल शुरू'i लम यु'ज़र लिल क़ुदरति अला तताबु'i फ़ी ग़ैरिही कमा लो अलिमा बिदुख़ूलिल ईद। हमारी बहस हो रही थी इस चीज़ के बारे में अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह कि अगर कोई शख्स अलैहिस्सलाम कफ़ारा मुरत्तबा में ग़ुलाम आज़ाद करने से आजिज़ है तो फिर उस पर ज़रूरी है कि 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे। और तसलसल से मुराद ये है कि 1 महीना और 1 दिन मुसलसल रोज़े रखे, इस तसलसल को ख़त्म न करे। हाँ अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह। लेकिन अगर इस तसलसल को ख़त्म करे, ख़त्म हो जाए ये तसलसल किस वजह से, या तो सफ़र वाजिब की वजह से, या हैज़ और निफास की वजह से, या मरीज़ होने की वजह से, तो फिर हम कहेंगे कि इसने इस तसलसल को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जहाँ से इसने रोज़े छोड़े थे कफ़ारे के वहीं से ही शुरू करें। अभी बात होगी सफ़र ज़रूरी के बारे में। हमने कहा कि सफ़र ज़रूरी इस तसलसल को नहीं तोड़ता, लेकिन वो सफ़र ज़रूरी इस तसलसल को नहीं तोड़ता जो अचानक सफ़र ज़रूरी पेश आ जाए। अचानक इत्तेफाकन सफ़र ज़रूरी करना पड़ा, लेकिन अगर उस शख्स को इल्म हो कि जी इस महीने की 15 तारीख को मेरे लिए मुझे सफ़र ज़रूरी पर जाना पड़ेगा, फिर भी उसने यकम से जो है वो रोज़े रखना शुरू कर दिए, तो अभी अगर ये सफ़र ज़रूरी पर जाता है और तसलसल को ख़त्म करता है तो फिर दोबारा इस पर रोज़े रखना क्या होंगे, वाजिब। अगर उसे इल्म है, शुरू करने से पहले, रोज़े शुरू करने से पहले इल्म है किस चीज़ का, सफ़र ज़रूरी का इल्म है कि सफ़र ज़रूरी पर मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह ही अगर किसी शख्स को जो रोज़े कफ़ारे के रखना वाजिब है मुसलसल, उसको इल्म हो कि जी 10 दिन के बाद ईद आ जाएगी और ईद का रोज़ा रखना क्या होता है, जिसकी वजह से तसलसल टूट जाएगा, फिर भी उसने रोज़े रखना शुरू कर दिए और दरमियान में ईद आ गई, तो फिर इसे दोबारा रोज़े रखना इस पर क्या होंगे, वाजिब। लेकिन हैज़ औरत के लिए हुक्म है, लेकिन हैज़ के लिए यानी इस तरह ज़रूरी नहीं, बल्कि क्या है, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि जी अभी औरत के लिए ज़रूरी है कि अगर उसे इल्म हो कि आखिर में महीने की आखिर में 25 से मुझे हैज़ आता है लिहाजा वो रोज़े न रखे, नहीं, बल्कि कहेंगे रोज़े रखे, फिर 25 से जितने दिन वो हैज़ आएगा, वो जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो जहाँ पर रोज़ों को छोड़ा था वहाँ से क्या करे, शुरू। क्यों, इस वजह से कि औरत के तबीयत और मिजाज के मुताबिक हर महीने में हैज़ आता रहेगा। कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें हम कहें कि उसे हैज़ नहीं आएगा, लिहाजा उसका क्या करे, इंतज़ार करे और बाद में रोज़े रखे कफ़ारे के। बात वाज़ेह हो गई। सफ़र में और हैज़ में फ़र्क के, सफ़र में ऐसा वक्त यानी आ सकता है कि यानी मुमकिन है आपके लिए काफ़ी सारे औकात ऐसे दिन आ सकते हैं जिसमें पूरा महीना आपको सफ़र न करना पड़े, 2 महीने आपको सफ़र न करना पड़े, जबकि हैज़ में इस तरह हर महीने हैज़ आता रहेगा। लिहाजा अगरचे उसको इल्म भी हो कि महीने की 25 को मसलन हैज़ आ जाएगा, फिर भी रोज़े रखे, और ये जो हैज़ आएगा ये उसके तसलसल को बातिल नहीं करेगा। वाज़ेह हो गई बात। कोई कह सकता है कि जी हाँ ये हो सकता है क्या कि जब औरत याइसा हो जाएगी तो हैज़ आना क्या हो जाएगा, बंद, तो लिहाजा औरत कफ़ारे के रोज़े रखने के लिए इंतज़ार करे यहाँ तक कि वो क्या हो जाए। तो जवाब ये है कि जी नहीं, ये इस पर इश्काल आते हैं 2। एक तो ये लाजिम आएगा कि आपने एक वाजिब चीज़ को मुअख्खर कर दिया, मुहम्मल कर दिया। एक वाजिब चीज़ को क्या कर दिया आपने, वो कौन सी वाजिब चीज़ है,
रोज़ा किस चीज़ के? कफ़ारे के रोज़े को इतनी मुद्दत यानी ऐसा मुअख्खर कर दिया जाना जैसा कि आपने अंजाम ही नहीं दिया। दूसरी बात ये कि जब औरतें याइसा हो जाती हैं तो उन पर बुढ़ापा तारी हो जाता है और उस ज़माने में उनके लिए रोज़े रखना क्या हो जाएंगे? मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा इस वजह से सही नहीं। बात वाज़ेह है सबके लिए, आसान सी बात है कोई इसमें। हादा से मतलब क्या है कि ये जो हमने कहा था कि ला यक्ताहु असफर ज़रूरी, सफ़र ज़रूरी इसको कता नहीं करेगा। किसको? कफ़ारे के रोज़ों, तताबो को, कफ़ारे के रोज़ों को नहीं, बल्कि कफ़ारे के रोज़े के दरमियान में जो तताबो ज़रूरी है उसको कता नहीं करेगा। कब? इज़ा फजअहु अस्सफ़र, जब उसको ये सफ़र ज़रूरी कब पेश आए? अचानक इत्तेफ़ाक़न पेश आए, तो उस तताबो को ख़त्म नहीं करेगा। अम्मा लो अलिम बिही, अगर उस शख्स को इल्म हो बिही, किसका? सफ़र ज़रूरी का, कबल शुरू है, यानी उसको इल्म हो कफ़ारे के रोज़े शुरू करने से पहले ही कि जी मुझे सफ़र पेश आ जाएगा, लम योज़र, तो इसको माज़ूर शुमार नहीं किया जाएगा। लिल कुदरत अला तताबो, क्यों? क्योंकि इसे कुदरत है तताबो, तताबो यानी मुसलसल रोज़े रखने की, फ़ी गैर ही, इस सफ़र ज़रूरी के अलावा जो दूसरा ज़माना है उसमें मुसलसल रोज़े रख सकता है। कमालो अलिम बिदुखूल ईद, कमाल अलिम बिदुखूल ईद मतलब क्या है? मतलब क्या? फिर दोबारा रोज़े रखेगा, ईद दाखिल हो जाए तो शाबाश। अगर इन तवज्जो कीजिएगा, अगर थोड़ी सा बुलंद आवाज़। शुरू में ही से इल्म है कि बीच में ईद का दिन आ जाएगा जी, तो इससे तता वो बातिल हो जाएगा, यानी ये अब ये रोज़ा नहीं रखेगा, नहीं रख सकता। यानी सही है, कुछ बयान थोड़ी सी दुरुस्त की। किसी शख्स को मालूम हो कि मैं मतलब वो पहली ज़िलहज से रोज़े रखना शुरू करता है, तो 10 ज़िलहज को ईद आ रही है, उसको इल्म भी है कि बीच में ईद का दिन आ जाएगा और ईद के दिन क्या है रोज़ा रखना हराम है। यानी अगर वो उसे इल्म होते हुए कि 10 ज़िलहज को ईद है, फिर भी पहली ज़िलहज से वो रोज़ा रखना क्या कर दे शुरू, तो अभी ये जो ईद का दिन है तो आप ये नहीं कहेंगे जी ईद के दिन तो रोज़ा हराम होता है, इसका कोई कसूर नहीं। नहीं नहीं, इस वजह से भी इसका जो तताब है वो क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। बेखिलाफ हैज़, हैज़ के खिलाफ है, हैज़ के खिलाफ है, यानी अगर उसे इल्म हो कि जी हैज़ आना है 25 को और रोज़े रखना शुरू कर दे, दरमियान में हैज़ आ जाए तो हैज़ का आना तताबों को बातिल नहीं करता, हत्ता फी सूरतिल इल्म। क्यों? लिलुज़ूम ही, क्यों? लिलुज़ूम ही, लिलुज़ूम हैज़ फित तबीयत आदतन, क्योंकि औरत की जो तबीयत है उसमें आदि लिहाज से मामूलन हैज़ ज़रूरी होता है हर महीने में। बस सब्र, ये बाज ने जो कहा है कि जी सब्र करे, ऐसा ज़माना मुमकिन है जहाँ पर हैज़ ना आए और मुसलसल रोज़े औरत रख सकती है। वस सब्र इला सन्निल यास, और सब्र करना यहाँ तक कि औरत यासा हो जाए फिर कफ़ारे के रोज़े रखे। इसमें क्या इश्काल है? तक़रीरुन बिल वाजिब, एहमालुन बिल वाजिब व ताख़ीरुन बिल वाजिब व इज़रारुन बिल मुकल्लफ, और ये ज़रर है, नुकसान है किसके लिए? मुकल्लफ। ज़रर से मतलब क्या है? शाबाश, वो औरत जो है वो बूढ़ी हो जाएगी और उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे रोज़े रखने। व तजिब फ़ीही अन्नियत व तायीन कल इत्के वमा योतबर फ़ी नियत ही, बहुत ही आसान सा मसला, कोई जो है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं। व तजिब फ़ीही अन्नियत, और इन रोज़ों में भी नियत ज़रूरी होगी, नियत ज़रूरी होगी कि जी ये रोज़े रख रहा हूँ कफ़ारे के तौर पर वाजिब कुर्बतन अल्लाह, और सबब भी मुअय्यन करेंगे किस वजह से? कत्ल ख़तई की वजह से, ज़िहार की वजह से, यहाँ रमज़ानुल मुबारक का कफ़ारे की वजह। व तजिब फ़ीही अन्नियत, और इसी में ये जो रोज़े हैं सोम, इसमें नियत भी वाजिब है, व तायीन, और तायीन भी वाजिब है इतिक की तरह, जैसा कि इतिक में फ़कत तायीन वाजिब था नहीं, बल्कि दोनों चीज़ें क्या थी? वाजिब थी। वमा योतबर फ़ी नियत व तजिब वमा योतबर फ़ी नियत, और वाजिब है हर वो चीज़, और हर वो चीज़ मोतबर है फ़ी नियत ही, इसी सोम की नियत में। थोड़ी सी तवज्जो, कल इतिक यानी इसी सोम में वाजिब है नियत और तायीन इतिक की तरह।
और वमा योतबर फी नियत ही, और जो कुछ मोतबर था इत्क की नियत में, वो सौम की नियत में भी क्या है? इत्क की नियत में क्या मोतबर था? कितनी चीजें थी? शाबाश, कौन सी? एक तो तायीन की बात हो गई। नियत में खुद कितनी चीजें थी? शाबाश, एक कसद वजूब, कसदुल फेल कि जी रोजे रख रहा हूँ, फिर कसदुल वजह, रोजे रख रहा हूँ वाजिब, फिर कसद कुर्बत, रोजे रख रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। बात समझ में आ गई जी? अभी इबारत भी वाज़ेह है ना अभी जी? वलो नसिहा लैलन जद्ददहा इला ज़वाल फ़इन इस्तमर इलैहि लम यजुज़ वलम यक्तु अत्तताबु अलल अक़वा। अगर ये मुसलसल कफ़ारे के रोज़े रख रहा था, लेकिन रात को जो है वो फजर के वक्त नियत करना भूल गया, अगर ज़वाल से पहले याद आ जाए कि जी कफ़ारे का रोज़ा रखना है तो नियत करे, तो फिर वो रोज़ा शुमार होगा और मुसलसल रोज़े रखता रहे। लेकिन अगर ज़वाल के वक्त या ज़वाल के बाद से याद आए कि जी कफ़ारे का रोज़ा मुझे रखना है, लेकिन दरमियान में इसने कुछ खाया पिया नहीं, तो कहते हैं कि फिर इस सूरत में ये इसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। लेकिन जो तताबो है वो मुनक़ते नहीं होगा। मतलब क्या कि दोबारा इब्तिदा से रोज़े रखना शुरू ज़रूरी नहीं, बल्कि जहाँ से छोड़ा है वहाँ से आगे बढ़ाएगा। मतलब वहाँ से सब बिरादरान के लिए वलो नसीहा, अगर ये शख्स भूल जाए किसको? नियत को, यानी कफ़ारे के रोज़े की नियत को भूल जाए, लैलन रात के वक्त, जद्ददहा तो उस नियत को अंजाम देगा, इला ज़वाल तक, यानी ज़वाल से पहले। फ़इन इस्तमर्रा इलैहि, अगर ये निस्यान उसका जारी रहे, इलैहि कहाँ तक? यहाँ तक कि ज़वाल आ गया। लम युजिज़, तो ये जो रोज़ा है ये काफ़ी नहीं होगा कफ़ारे के तौर पर। वलम यक्ता तताबो, अगरचे तताबो ख़त्म अलल अक़वा, कौल अक़वा ये है कि तताबो ख़त्म नहीं। ये किस वजह से इसको जो है वो माफ़ी दी गई? क्यों? निस्यान की वजह से। वमाल अज्ज़ अन सियाम युतइम 60 मिस्कीन फ़ीमा तजिबु फ़ीहि ज़ालिका कफ़ारत शहर। ये भी बहुत ही आसान है। अगर कोई शख्स आजिज़, तर्जुमा देखिएगा बस, अगर कोई शख्स आजिज़ हो जाए सियाम से, रोज़े नहीं रख सकता, युतइम 60 मिस्कीनन, तो वो खाना खिलाएगा कितने मसाकीन को? 60 मसाकीन को। लेकिन देखिए आप तवज्जो कीजिएगा, क्या हर कफ़ारे मुरत्तबा में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब है? अच्छा, कौन सा कफ़ारा मुरत्तबा है जहाँ पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब नहीं? जी, 60 मिस्कीन है कफ़ारे ज़िहार में भी। कौन सा ऐसा मौरद है जिसमें नहीं है? शाबाश, यमीन का कफ़ारा। आपको याद है कि यमीन के कफ़ारे के तोड़ने में वहाँ पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब नहीं, बल्कि कितने को? 10। वाज़ेह हो गई बात। वमाल अज्ज़ अन सियाम, और जब ये शख्स आजिज़ हो जाए सियाम से, युतइम तो इताम करेगा, खाना खिलाएगा 60 मिस्कीनन, 60 मिस्कीनों को। लेकिन कब? फ़ीमा, उस फ़ीमा से मुराद कफ़ारा मुरत्तबा, उस कफ़ारा मुरत्तबा में यजिब फ़ी की ज़मीर पलटेगी किसकी तरफ? माँ की तरफ। यानी उस कफ़ारा मुरत्तबा में, जिस कफ़ारा मुरत्तबा में वाजिब है ये यानी कौन? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। हर कफ़ारा मुरत्तबा में नहीं, बल्कि इसमें। ये जहाँ पर दिक्कत कीजिएगा, मुसन्निफ और शहीद सानी की इबारत में फ़र्क है। मुसन्निफ ने क्या कहा कि अगर रोज़ों से आजिज़ हो जाए तो 60 मिस्कीनों को मुतलकन, चाहे कौन सा भी कफ़ारा मुरत्तबा हो, चाहे उसमें 60 जो है वो वाजिब हो या वाजिब है, लेकिन शारे ने उसको मुक़य्यद किया कि जी 60 मिस्कीनों को उस वक्त खाना खिलाना बेतौर कफ़ारा वाजिब है जब कफ़ारा ऐसा हो जिसमें 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना क्या हो? वाजिब। का कफ़ारत, मिसाल भी दे रहे हैं, का कफ़ारत शहर रमज़ान का कफ़ारा, इसमें मसलन 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होता है। व कत्ल ख़तई में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब होता है। व ज़िहार, और ज़िहार में भी खाना खिलाना वाजिब होता है, नज़र में भी होता है। ला फ़ी मुतलक़िल मुरत्तबा, इसकी वजाहत क्या है? नहीं, फिर कफ़ारा रमज़ान तो मुरत्तबा नहीं होता है, वो मुखैरा होता है।
लेकिन मिसाल दिए फ़कत के 60 की, फ़कत 60 ले लें आप। आपने जो कहा ना कि फीमा में मुराद वो कफारा माल ये इस वजह से ये एक कौल असन तुम यहाँ पर शहीद सानी बाज़ जो है कायल हैं कि कफ़ारा रमज़ानुल मुबारक में भी रमज़ानुल का कफ़ारा, रमज़ानुल मुबारक का जो कफ़ारा है दूसरा कौल उसकी बुनियाद पर कहा है। एक और कौल है कफ़ारा रमज़ानुल मुबारक में जो गैर मशहूर है, वो क्या कौल है कि जी ये कफ़ारा जो है मुखय्यरा नहीं बल्कि क्या है, उसके मुताबिक है उन्होंने कहा। वाज़ेह हो गई बात। ला फी मुतलक़िल मुरत्तबा, लेकिन मुतलक़ मुरत्तबा में नहीं। मतलब क्या इसका, यानी ला फिल मुतलक़ नहीं वो जिसमें 60 मिस्किनों को खाना खिलाना वाजिब नहीं है ना, ला फिल मुतलक़ है। इबारत को थोड़ी तदबीक कीजिएगा। ला फी मुतलक़िल मुरत्तबा क्या मतलब है, मुखय्यरा नहीं होगा, हर यानी कि जहां जहां मुरत्तबा ऐसा नहीं जिसमें शाबाश, यानी हर एक मुरत्तबा कफ़ारे में अगर इंसान रोज़ों से आजिज़ हो जाए तो हर मुरत्तबा कफ़ारे में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब हो, इस तरह नहीं, बल्कि जहाँ पर खाना खिलाना 60 को वाजिब होगा वहाँ पर 60 को, वरना अगर कसम है तो वहाँ पर 60 को नहीं बल्कि 10 को। फ़इन्नहु इताम सित्तीन मिस्कीन फ़ी कफ़ार इफ़ारत फ़इन्नहु यानी इताम मसाकिन, 60 मिस्कीन नहीं, फ़इन्नहु यानी फ़इन्न इताम मसाकिन फ़ी कफ़ारत इफ़्तार क़ज़ाए रमज़ान, अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े को इफ़्तार करे, क़ज़ा रोज़े को इफ़्तार करे तो उसका कफ़ारा व कफ़ारतुल यमीन, और यमीन के तोड़ने का कफ़ारा कितना है, इताम मिस्कीन। वाज़ेह हो गई बात। व अतलक़ल हुक्म इत्तिकालन अला मा अलमा, लेकिन मुसन्निफ़ ने हुक्म को मुतलक़ करार दिया। मुतलक़ करार दिया क्या, उन्होंने कहा कि जी युत्इमु 60 मिस्कीनन, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा हर मुरत्तबा कफ़ारे में, जबकि उसको कैद करना चाहिए था क्या, फ़ीमा यजिब फ़ीहि ज़ालिक, यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना उस कफ़ारे मुरत्तबा में होगा जहाँ पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना क्या है, ये कैद क्यों नहीं लगाए, कहते इस वजह से कि आगा मोहम्मद रज़ा फ़ीमा उलमा, उस वजह से कि पहले आपको बता चुके हैं कि जी 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के क्या मोरद हैं और 10 मिस्कीनों को खाना खिलाने का क्या, इसी वजह से मुक़य्यद नहीं किया। व अतलक़ल हुक्म, और हुक्म को मुतलक़ करार दिया, मुतलक़ करार दिया यानी मुक़य्यद नहीं किया। किस कैद के साथ, फ़ीमा यजिब फ़ीहि ज़ालिक, इस कैद के साथ मुक़य्यद नहीं किया। क्यों, इत्तिकालन एतमादन, एतमाद करते हुए, मा उलिमा, जो आप पहले जान चुके, कहाँ पर, फ़ी बयान ले कफ़ारा, कफ़ारा के बयान में क्या जान चुके कि हर जगह पर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया जाता, बल्कि खास मवारद हैं उसके। इम्मा इशबाअन फ़ी अक़लतिन वाहिदतिन और तस्लीम मुद्दन इला, ये बहुत ही आसान मसला। ये 60 मिस्कीनों को खाना, 60 मिस्कीनों को इताम करे, इसकी 2 सूरतें हैं, या तो 60 मिस्कीन की दावत करे एक ही मरतबा, हर एक को बिल्कुल सैर करके खिलाए जिससे वो उनकी भूख ख़त्म हो जाए, या ये करे कि जी उनकी दावत न करे बल्कि हर एक को एक एक मुद्द ताम दे। इम्मा इशबान, ये युत्इम 60 मिस्कान किस तरह होगा, इम्मा इशबान फ़ी अक़लतिन वाहिदतिन फ़ी दावतिन वाहिद, 60 मिस्कीनों को बुलाए और सबको एक मरतबा खाना खिला दे, और तस्लीम मुद्दिन इला कुल्ले वाहिदिन, या जो है वो एक मुद्द ताम हर एक को दे दे। अला अस्सहिल कौलेन, सही तर कौलों, 2 कौलों में से सही तर कौल यही है कि जी क्या करे, एक मुद्द ताम दे। अला सहल कौलेन का ताल्लुक ये है कि तस्लीम मुद्दिन इला कुल, एक मुद्द ताम देना हर एक फ़कीर को, सही तर कौल यही है। फ़तवन व सनदन, सनद के लिहाज से भी और फतवा के लिहाज से भी और सनद के भी लिहाज से भी, यानी इस कौल के बारे में जो रिवायत आई है उसकी सनद क्या है, सही। वकील मुद्दान मुतलकन, और बाज़ ने कहा है कि हर एक फ़कीर को कितने मुद्दाम दिया जाएगा, 2 मुद्दाम मुतलकन, मुतलकन यानी चाहे कफ़ारे देने वाला 2 मुद्दाम पर कुदरत रखता हो या वकील माल कुदरत, जबकि इसी में ही दूसरा कौल ये है कि हाँ 2 मुद्दाम वो शख्स देगा जो 2 मुद्दाम पर कुदरत रखता है, अगर 2 मुद्दाम पर कुदरत नहीं रखता तो फिर 1 मुद्दाम। ये भी बात है सबके। व यतसावा फ़ी तस्लीम अस्सग़ीर वल कबीर मिन हैसुल क़द्र
व इनकान अल वाजिब अस्सगीर तस्लीमुल वली। अभी देखिए, ये एक एक मुत्ताम देना है, तो कहते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा फ़कीर है वो भी आता है और एक कबीर शख्स है वो भी आता है, तो कहते हैं कि हर एक मिकदार के लिहाज से हर एक को मुत्ताम देना। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को आधा मुद्द दें और कबीर को जो है वो एक मुद्द पूरा ताम दें, नहीं। फ़र्क फ़कत इतना है कि जी बच्चे का जो मुद्दे ताम है वो बच्चे को नहीं देना बल्कि उसके वली को देना। वह तसावा यानी बराबर हैं फ़ी तस्लीम, तस्लीम में तस्लीम किस चीज़ की? एक मुत्ताम देना, तस्लीम करना। क्या कौन बराबर है? सगीर वाले कबीर। किस लिहाज से? मिन हैसुल कद्र। व इन कानल वाजिब फी सगीर, अगरचे सगीर में क्या वाजिब है? तस्लीमुल वली को जो है वो उसका ताम देना है। वक़ज़ा फ़िल इश्बा इन इज्तमाउ वलो इनफरदू। हाँ, अगर तो थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, इसी तरह ही आपने दावत की है, कफ़ारा वाजिब इस वजह से 60 मिस्कीनों की जो है वो दावत की। 60 मिस्कीनों में से जो फ़ुकरा 60 आ गए, 60 मसाकिन, उसमें से कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बड़े भी। तो जिस तरह बड़ों को तादाद को गिना जाएगा उसी के मिकदार, उसी तरह ही बच्चों की तादाद को भी गिना जाएगा। मसलन 30 हैं बड़े और 30 बच्चे, तो आपके 60 शुमार हो जाएंगे और कफ़ारा क्या हो जाएगा? अगर ये इकट्ठे आए बच्चे और बड़े, लेकिन अगर फ़कत बच्चे हों आपकी दावत में तो फिर 2 बच्चे बराबर होंगे एक कबीर के, यानी फिर 60 को खाना खिलाना वाजिब नहीं होगा बल्कि 120। वाज़ेह बात। इंशाअल्लाह। वक़ज़ा फ़िल इश्बा इन इज्तमाउ, इसी तरह इश्बा में भी यानी मुसावी हैं, उसमें भी मुसावी हैं, बच्चे भी बड़ों की तरह ही होंगे। कब? लेकिन इज़्न इज्तमाउ, अगर क्या हो जाए? जमा हो जाए। कौन कौन जमा हो जाए? बड़े और बच्चे उसी दावत में दोनों हों, दोनों। वलो इनफरद सिगार, हाँ फ़कत दावत में बच्चों को बुलाया गया है। उहतसिबल इस्नान बिवाहिदिन, तो 2 मुकाबले में होंगे बच्चे एक कबीर के मुकाबले में, तो यानी कितने हो जाएंगे? 120 आया। फिर ये जो आपने बच्चों को दावत पे बुलाया है, लिहाजा उनकी वली से इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं? कहते हैं कि इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं। वला यतवक्कफ यानी क्या? अल इश्बा बिस्सगीर, सगीर को खाना खिलाना मौकूफ़ नहीं, किस पर? अला इज़्निल वली। वला फ़र्क बैन अक्ल अस्सगीर कल कबीर व दूनहु लिइतलाक़ नस्स व नुदूर ही। ये थोड़ी सी इस्तिलाही बात यहाँ पर है। हमने क्या कहा कि अगर बच्चे और बड़े एक ही दावत में इकट्ठे हो जाएं तो हम बच्चों को भी बड़ों की तरह शुमार करेंगे। इसमें फ़र्क नहीं कि जी बच्चों को भी बड़ों की तरह ही शुमार किया जाएगा तब जब बच्चा बड़ों जितना खाना खाए मिकदार के लिहाज से। अगर कम खाता है तो फिर शुमार नहीं होगा। किस्सा समझ में आ गया? तो शहीद सानी कहते हैं कि इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं। अगर बच्चे बड़ों के साथ एक ही दावत में हो तो जिस तरह बड़ों की आप गिनती करते हैं इसी तरह ही बच्चों की भी गिनती करेंगे, चाहे वो बच्चा बड़े जितना खाना खाए या बड़े जितना खाना न खाए। वाज़ेह हो गई बात। वला फ़र्क यानी क्या? कि यानी अगर दोनों जमा हो जाएं तो दोनों को मुसावी के तौर पर शुमार किया जाएगा। इसमें फ़र्क कोई नहीं। बैन अक्ल सगीर कल कबीर, के बच्चा खाना कबीर के मिकदार के बराबर खाए, वह दून हो या कबीर की तरह ना हो, यानी कबीर जितना खाना न खाए, कोई फ़र्क नहीं। ले इतला के नस, क्यों? नस मुतलक है। रिवायत में ये आया है कि अगर दावत में बच्चे और बड़े जमा हो जाएं तो दोनों को बराबर शुमार करें। वह नुद्र, ये इतला के नस समझ में आ गया ना? यानी रिवायत क्या है? मुतलक है। यानी कौन सी के? अच्छा, छोटे बच्चे बड़े शाबाश। देखिए बयान नहीं किया। हाँ, ये कहा गया है कि जी बच्चे अगर बड़ों के साथ जमा हो जाएं तो जिस तरह बड़ों का शुमार होता है उसी तरह ही बच्चों का भी शुमार। उसमें ये के जिक्र नहीं कि जी बच्चों का बड़ों की तरह शुमार तब होगा जब बच्चा बड़े की मिकदार के बराबर है खाना खाए, ये के जिक्र नहीं। वन नुदूर ही,
नुदूर ही देखिए, ये बिल्कुल ही कम ही बच्चे होंगे बशरत की तरह जो बड़ों जितना खाना खाते हैं, बहुत कम। अक्सर बच्चे कितना यानी आधा या थोड़ा खाते हैं बिल्कुल बड़ों से। अगर हम कहें कि जी रिवायत से मुराद ये है कि जी अगर बच्चे बड़ों के साथ जमा हो जाएं तो और बच्चे बड़ों जितना खाना खाएं तो फिर उनको बड़ों के बराबर शुमार किया जाए, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि हमने रिवायत को हमल किया एक नादिर मोरद पर। किस मोरद पर? जो नवा के होने के बराबर है। और रिवायत को हमल करना नादिर मोरद पर क्या है? कभी है। वाज़े हो गई बात इंशाअल्लाह। ले इतलाक नस, एक तो नस मुतलक है वह नुदूर ही, और ये नादिर है। नुदूर ही कौन नादिर है? अगर समझ में आ गया होगा तो बयान करेंगे। शाबाश, बच्चे का बड़ों की मिकदार के बराबर खाना क्या है? और रिवायत को नादिर मोहरत पर हमल करना क्या है? कभी, लिहाजा हमल नहीं करेंगे। वह जाहिर ये कि ये जो सगीर का है, सगीर से मुराद क्या है? यानी जो बालिग ना हो, यानी 15 साल उम्र है या जो भी अलामात हैं। वह जाहिर अन्नल मुराद बिस सगीर गैरुल बालिग, जाहिर ये है कि सगीर से मुराद ये है कि जो बालिग न हो। मा एहतिमाल रुजू इलल उर्फ, के दूसरा एहतिमाल है कि उर्फ की तरफ रुजू करेंगे कि जी उर्फ जिसको बच्चा कहे। एक मरतबा ये होता है कि 13 साल का कोई लड़का होता है तो उर्फ उसे बच्चा नहीं कहते। अगर ये मतलब होगा तो फिर 13 साल का बच्चा सगीर शुमार नहीं होगा बल्कि बड़ा शुमार होगा। बात समझ में आ गई? वलो तअद्दर अल अदद फिल बलद वजब नक़्लु इला गैरिही, अगर जी 60 मिस्कीन जो है वो अपने गांव में नहीं मिल सकते तो फिर क्या करें? इबारत में पढ़ें। वलो तअद्दर अल अदद, अगर अदद मुतअद्दिर हो जाए, अदद कौन सा? 60 वाला अदद, 60 मिस्कीनों वाला अदद मुतअद्दिर हो जाए बलद में, उस बलद में जिसमें हम रह रहे हैं, वजब नक़्ल, तो नक़्ल करना वाजिब है। किसको? शाबाश, कफ़ारा जो है ये ताम इला गैर ही, इस बलद के अलावा में, माल इम्कान, अगर नकल करना दूसरे शहर में मुमकिन हो, कोई मुश्किल वगैरह पेश ना आए तो उधर भेज दे और उधर जो मसाकीन है उनमें तकसीम कर दें। फ़इन तअद्दर, अगर नकल करना मुतअद्दिर है, आप नहीं दे सकते, इधर तो 30 मिले, 30 को खाना खिला दिया आपने, 30 फुकरा नहीं मिल सकते और दूसरे शहर में भी कफ़ारे को नहीं लिया जा सकता, तो अभी क्या करें? यहाँ पर कुर्र अलल मौजूदीन, तो आप तकरार करेंगे जो मौजूदीन हैं उन पर, इताम का तकरार करेंगे। फिल अयाम, अयाम के मुकाबले में, बेहसबिल मुतखल्लिफ, उस मिकदार की बराबर जो कम हो गई है। किससे कम हो गई है? फुकरा से। मुतखल्लिफ यानी उतनी मिकदार जो कम हो गई है, किस तादाद से? फुकरा की तादाद। इसकी वजह सुनिएगा। एक मरतबा आपके पास वहाँ पर वाजिब है कि 60 मसाकिन को खाना खिलाएं और आपके पास कितने हैं? 30, तो तकरार करेंगे, कितने कम हैं? 30 कम हैं, तो 2 मरतबा हर एक फ़कीर को खिला दें, पूरा हो जाएगा। दूसरी मरतबा क्या है कि जी आप पर जो है वो वाजिब है कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं, लेकिन आपके पास यूसुफ अली कितने मसाकिन मौजूद है? 20, तो हर एक को कितनी मरतबा खिलाना पड़ेगा? चौथी मरतबा ये कि आपके पास मौजूद है 15, तो हर एक को कितनी मरतबा खिलाना पड़ेगा? 4 मरतबा। बात वाज़ेह हो गई इंशाअल्लाह। यही है यहाँ पर कुर्र अलल मौजूदीन, तकरार किया जाएगा इताम का मौजूदीन पर। 40 होता जी 40 हो तो 20 पर, बाकी 20 को खिलाएंगे। हम 20 को भी तकसीम करेंगे 40 नहीं 20 को, हर एक को एक मुद्दाम 20 को दे देंगे, बाकी जो रहते हैं 20 वो आपकी मर्जी है, किसी को भी दें, जरूरी नहीं। आप इस तरह नहीं करेंगे जी आप कहेंगे आधा निसफ जो है, नहीं, हर एक को पूरा दे दें, कोई मसला नहीं। कुर्र अलल मौजूदीन, तकरार किया जाएगा इताम का मौजूदीन पर। मौजूदीन कहाँ मौजूदीन है? जो अपने शहर में मौजूद हैं। फिल अयाम, उन दिनों के मुकाबले में। कौन से दिन? बेहसबिल मुतखल्लिफ, जो दिनों की वो जो इतने दिनों के मुकाबले में, बेहसबिल मुतखल्लिफ, जितने फुकरा की तादाद क्या है? कम है, उसकी मिकदार के बराबर। वल मुराद बिन मिस्कीन, और मिस्कीन से मुराद क्या है? आप पढ़ चुके हैं कि जिसके पास 1 साल का खर्चा न हो, बिलफेल न हो, यानी उसका 3 लाख साल का खर्चा है, अभी 3 लाख मौजूद,
यहाँ बिलकुआ ना हो। बिलकुआ ना हो मसलन एक मरतबा ये है कि किसी के पास बिलफेल 3 लाख नहीं होते, लेकिन उसके पास जॉब है, हर महीने मिलते रहते हैं। अभी ऐसा शख्स है जिसके पास न 3 लाख बिलफेल अभी मौजूद है, ना ही कोई जॉब, कोई जो है वो कारोबार वगैरह है जिससे अपने साल का खर्चा ले सके, तो उसे क्या कहेंगे? मिस्कीन भी कहेंगे, उसे फ़कीर भी कहेंगे, और उसे कफ़ारा आप दे सकते हैं। वाज़ेह हो गई बात। वल मुराद बिल मिस्कीन होना, और मिस्कीन से मुराद यहाँ पर यानी कफ़ारा जिसको दिया जा रहा है, मल्ला यक़्दिर अला तहसील क़ूत सनत ही फ़ेलन, जो कुदरत न रखता हो हासिल करने पर, किस यानी अपने साल के खर्चे के हासिल करने पर, फ़ेलन कुदरत न रखता, फ़ेलन उसके पास 3 लाख नहीं, वह कुव्वतन भी नहीं, यानी एक मरतबा होता है कि फ़ेलन नहीं होती लेकिन उसके पास कारोबार होता है, तिजारत होता है, हर महीने उसे मिलता रहेगा, यौमियन मिलता रहेगा, लेकिन ये ऐसा शख्स है ना बिलफेल मौजूद है ना बिल कुव्वा इसके पास मौजूद है। फ़यशमुल फ़कीर, लिहाजा ये हमने जो तारीफ़ बयान की है कि जिसके पास साल का खर्चा न हो, ये ऐसी तारीफ़ है जो शामिल है किसको? फ़कीर को। वला यदखुलुल गारिम इन इस्तौअबा देनहु मालहु। वाज़ेह हो गई बात है, तवज्जो कीजिएगा यहाँ पर। गारिम शख्स से मुराद मकरूज़ शख्स है, मकरूज़ जिस पर किसी शख्स का क्या हो? कर्ज, और वो कर्जा अदा नहीं कर सकता, तो कहते हैं कि उसे मिस्कीन या फ़कीर है, क्योंकि फ़कीर और मिस्कीन में ये शामिल जिसके पास साल का खर्चा मौजूद नहीं। लेकिन जो गारिम होता है, गारिम का मतलब क्या है कि वो कर्ज अदा नहीं कर सकता लेकिन साल का खर्चा पूरा कर सकता। अगरचे कर्ज इतना हो कि उसका कुल सरमाया और कर्ज दोनों बराबर ही हो, जितना घर में सामान है अगर बेच दें तो कर्जा भी क्या हो जाए? पूरा हो जाए, फिर भी उसे हम जो है वो फ़कीर शुमार नहीं करेंगे। वाज़ेह हो गई बात। वला यदखुलुल गारिम, और मिस्कीन और फ़कीर में वो मकरूज़ शख्स शामिल नहीं होगा। इनिस्तौअबा देनहु अल मालहु, अगरचे उसका पूरा कर्ज उसके माल के बराबर। वयोतबर फ़ीहिल ईमान, लेकिन ईमान शर्त है, ईमान शर्त है यानी शिया इस्ना अशरी होना चाहिए उस फ़कीर और मिस्कीन को। व अदम वजूब नफ़क़तिही अला मौत, ये भी आसान सी बात है, तवज्जो कीजिएगा। जिसको आप कफ़ारा दे रहे हैं उसका नफ़क़ा कफ़ारा देने वाले पर वाजिब नहीं। मसलन बाप कफ़ारा देता है बेटे को, जबकि बेटे का नफ़क़ा उस पर है, नफ़क़ा यानी उसका खर्चा वाजिब है, तो ये कफ़ारा उसका अदा नहीं है। लेकिन ये शख्स मसलन मैं कफ़ारा दे रहा हूँ ज़ैद को, ज़ैद का जो खर्चा है मुझ पर वाजिब नहीं बल्कि दूसरे किसी शख्स पर वाजिब है। बात समझ में आ रही? ज़ैद को मैं कफ़ारा दे रहा हूँ, ज़ैद का खर्चा खुद पर उस पर वाजिब नहीं, ना ही मोती यानी मुझ पर वाजिब है बल्कि किसी तीसरे, तो कहते हैं कि हाँ इसकी फिर दो सूरतें। यहाँ तो जिस पर वाजिब है वो इसे खर्चा देता है तो ये शख्स गनी शुमार होगा ज़ैद में, उसे कफ़ारा नहीं दे। अगर वो नहीं देता खर्चा, वो खर्चा नहीं देता जिस पर वाजिब है, तो फिर मैं इसे कफ़ारे के तौर पर खर्चा दे सकता हूँ। बात वाज़ेह हो गई इंशाअल्लाह। व अदम वजूब यानी वह योतबर फ़ीही, यानी उस शख्स में जिसको कफ़ारा दिया जा रहा है मोतबर है कि अदम वजूब नफ़क़तिही, कि उसका नफ़क़ा वाजिब ना हो अलल मोती, मोती पर वाजिब है, मोती यानी जो कफ़ारा दे रहा है, मोती कफ़ारा। अम्मा अला गैरिही, हाँ अगर उसका नफ़क़ा वाजिब हो अला गैरिही, अला गैरिल मोती, फ़हुवा गनीयुन, तो वो क्या शुमार होगा? गनी। लेकिन कब? मां बदलेल मुनफिक, जो उस पर खर्चा करा जब वो दे पैसे दे। व इल्ला, अगर वो खर्चा नहीं देता फला, तो फिर वो गनी शुमार है बल्कि क्या शुमार होगा? फ़कीर शुमार होगा, तो मैं उसे कफ़ारा दे सकता हूँ। वाज़ेह हो गई बात। वबे ताम मुसम्मा, ताम से मुराद क्या है? बहुत ही आसान, ये जो कहा कि जी ताम दे दें, ताम खिलाएं, ताम दे दें, क्या है? बित्ताम है, अल्ताफ़ अली काफ़ी पढ़ेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह ख़त्म करना है, परेशान ना होना। बित्ताम मुसम्मा, ताम से मुराद जिसको आप ताम कहा जा सके, उर्फ में ताम कहें। गंदम कल हिंतत व शईर, गंदम हो गया आटा, गंदम हो गया जौ हो गए, दकीक माँ इनका आटा हो गया, व खुब्ज़ माँ उनकी रोटी हो गई। वमा यगलिब अला कूतिल बलद, या हर वो चीज़ ताम कहेंगी, हर उस चीज़ को ताम कहा जाएगा
जो उस गांव वालों की अगलब गिज़ा है, ज़्यादातर लोग खाते हैं। मसलन किसी गांव में ज़्यादा चावल खाए जाते हैं तो चावल भी आप बतौर जो है वो कफ़ारा दे सकते। किसी कोई ऐसा शहर है जहाँ पर बादाम खाए जाते हैं, अगलब गिज़ा है, मसलन मेरापुर जिस तरह, वमा यगलब अला क़ूतिल बलद व युज्ज़ी अत्तमर व ज़बीब, और तमर को बतौर जो है वो कफ़ारा दे दे, और इसी तरह ही अंगूर दे दे। मुतलकन यानी क्या, चाहे उसी शहर का गालबन खाना ये हो या ना हो। व योतबर कौन हो सलीमन अनिल ऐब वल मस्जिद बगैरी, लेकिन ये चीज़ मोतबर है कि वो जो चीज़ आप जो भी चीज़ कफ़ारे के तौर पर दे रहे हैं उसमें गंदम में ज़्यादा मिट्टी मिली हुई हो, ज़रूरी है ये सही। वह योतबर कौन हो, और मोतबर है कि ये ताम क्या हो, सालम हो। किससे सालम हो? ऐब से, और सालम हो मिलावट से। मिलावट यानी दूसरी कोई चीज़ नहीं मिली हो, मसलन चावलों के साथ आधे से ज़्यादा जौ मिले हों, या आधे से ज़्यादा छिलके मिले हों चावलों के। यरहमुकल्लाह। फला युज्ज़ी अल मसूस, और यानी वो इसी तरह फला युज्ज़ी काफ़ी नहीं होगी, वो गंदम जो ख़राब हो चुकी है, कीड़ा लग गया है, वो आप बेतौर कफ़ारा दे देगी। मसूस गंदम काफ़ी नहीं। वल फला युज्ज़ी अल मुमतज़्ज़, और इसी तरह मिलावट शुदा किसके साथ है? बिज़्ज़ुवान बिज़्ज़िवान, दोनों एरा पढ़ सकते हैं, ज़ुवान भी पढ़ सकते हैं, ज़िवान भी। ये एक किस्म की घास होती है जो अक्सर औकात गंदम की ज़रात के साथ उग जाती है खुद ब खुद, और ये अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो फिर गंदम के जायके को भी कड़वा बना देती है। तो कहते हैं कि अगर ये थोड़ी मामूली मिकदार, एक दो दाने अगर मौजूद हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में ये घास मौजूद हो तो फिर वो कफ़ारे के तौर पर काफ़ी नहीं। लेकिन इस तरह मट्टी भी 10 किलो मट्टी और 10 किलो जो है वो गंदम, ये काफ़ी, बल्कि 20 किलो ही मट्टी दी जाए। वल मुतमस्सिज बिज़्ज़ुवान, और इसी तरह वो गंदम या वो ताम जो मिलावट शुदा हो ज़ुवान से, ज़ुवान वाज़े हो गया ना, और यहाँ वो जो है मिलावट शुदा हो तुराब से। लेकिन ये ज़ुवान और तुराब दोनों के लिए सिफर गैर मुअतादैन, आदि न। हाँ अगर मामूली है तो फिर हर्ज नहीं। वाज़े हो गई उल्फत। व नीयत मुकारिनतुन, अच्छा जी नियत कब की जाएगी? उल्फत कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा, काम है मुझे, इसी तरह ही ना बैठे हुए सही। व नीयत मुकारिनतन लितस्लीम, जी नियत भी करना ज़रूरी होती है। तो नियत किस वक्त करेगा? तो यहाँ पर हमने इताम ताम की कितनी किस्में बयान की? 2। या खाना खिलाना, मुद्ताम देना। मुद्ताम अभी क्या करेगा? या खुद मिस्कीन को देगा, आप नहीं है मिस्कीन, मसलन इसको आगा को ताम देगा, या उसके वकील को देगा, ठीक है। या अगर बच्चा है तो किसको देगा? उसके वली को। तो जिस वक्त खुद मुस्तहिक को दे, वकील को दे और बच्चे के वली को दे, तो उस वक्त नियत करना क्या होगी? जरूरी। नियत ज़रूरी होगी, जी दे रहा हूँ ये मुद्दे ताम वाजिब कुर्बतन इल्लाह कफ़ारे के तौर पर। वाज़ेह हो गई बात। व नियत मुकारिनतन, और नियत मुकारिन होगी किसके साथ? लितस्लीम इलल मुस्तहिक, और वकील ही, या वकील का जो मुस्तहिक का वकील है, और वली ही, या मुस्तहिक का क्या है जो वकील। लेकिन ये किस सूरत में? जब मुस्तहिक क्या हो? बच्चा। शाबाश, अहसन तुम। और बाद वसूली, यहाँ देखिए ये इसने क्या किया कि जिस वक्त मुस्तहिक को, मुस्तहिक के वकील को या मुस्तहिक के वली को दिया, उस वक्त इसने नियत नहीं की। तो कहते हैं फिर भी मसला नहीं। जब ये चीज़ उसी मुस्तहिक के पास पहुंच गई तो बाद में भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसने वो गंदम खा न ली हो या वो उसे गंदम बेच न दी हो, उससे पहले भी कर सकता है। उस वक्त फौरन देने के वक्त करना ज़रूरी नहीं। औ या नियत करे बाद वसूल ही, कि ये ताम पहुंच जाए इलही, किस तक? कब्ल इतलाफ ही, लेकिन वो तलफ न कर दे इसको, यानी खा ले। और नकली अन मिल्की, या अपनी मिल्कियत से उसे क्या कर दे? नकल कर दे, यानी बेच दे। हाँ अगर इसने क्या किया कि जब वो ताम दिया था उस वक्त नियत नहीं की और उधर से उसने गंदम खा ली या बेच दी, तो अभी जो नियत करेगा तो ये काफ़ी, जब काफ़ी नहीं तो दोबारा कफ़ारा देना क्या होगा? ज़रूरी।
बात है इंशाल्लाह। देखिए बहुत ही आसान है। औल शुरू फिल अक्ल, यहाँ तो खाना खिलाएगा यहाँ मुद्दता। अगर जो है वो सबको खाना खिलाता है तो सब बैठे हैं जी, सफरा लग गया, 60 मसाकिन आ गए और सब माशाल्लाह बिल्कुल टाइम के साथ, जैसे ही एक ने लुकमा उठाया सब ने उसी वक्त ही उठाया, तो एक ही नियत कर दे तो काफ़ी हो जाएगी। वाज़ेह हो गई बात। औल शुरू फिल अक्ल, यहाँ जब वो अक्ल खाना क्या करें, शुरू करे, कौन, मसाकिन। लेकिन अगर उसके पास सब जमा हो जाएं, बाज पहले खाना शुरू कर दें और बाज बाद में खाना शुरू करें, तो आया हर एक के लिए अलहदा नियत करेगा या एक ही नियत क्या होगी, काफ़ी होगी। कहते हैं कि यहाँ पर कितने कौल हैं, 2। बाज ने कहा एक नियत काफ़ी है, बाज ने कहा है कि हर एक के लिए अलहदा नियत जरूरी। वलो इज्तमाउ फीही, अगर उसी यानी अक्ल में जमा हो जाए काफ़ी सारे, फ़िल इक्तिफ़ा बिशुरू इन वाहिदिन, तो यानी इक्तिफ़ा किया जाएगा। मतलब क्या, यानी एक नियत पर इक्तिफ़ा करेंगे। बिशुरू इन वाहिदिन, जब एक शख्स ने शुरू किया उस वक्त नियत करे तो काफ़ी होगी। अब वजूब तअद्दुदहा, या नियत मुतअद्दिदात वाजिब हैं। कब, मा इख्तिलाफ़िहिम फ़ीही, जब उनका इख्तिलाफ हो, फ़ीही किसमें, खाना खाने में। वजहान, कितनी वजह हैं, 2 वजह हैं। पहली वजह कौन सी, एक ही काफ़ी है। फिर इक्तिफ़ा बिशुरू, दूसरी वजह क्या है, वजूब तअद्दुदहा। व इज़ा क़ुस्सियल फ़क़ीर, पढ़ें क्यों, कोई काम है, काम तो नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरा अब तो सब होते हैं कल से नहीं कहते हैं। हाँ